नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज हम सीखेंगे कि सिलेक्शन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। जब भी हम कोई सिलेक्शन करते हैं, किसी भी टूल से सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये जो टॉप आप देख रहे हैं ऑप्शन बार में 4 ये आइकन दिखाई देंगे। इसके अलावा भी सेलेक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई भी दिखाई देगा, सेलेक्ट एंड मास्क भी दिखाएगा। इन सब के ज़रिए हम जो भी सिलेक्शन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इन 4 आइकन्स की जो बार बार आपको देखने मिलेंगे। हम चाहें यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क टूल से करें, लासो से करें या मैजिक वॉन्ड से करें, सब जगह पे आपको ये सिलेक्शन के दिखाई देंगे कि किस तरह से हम अपने सिलेक्शन को मॉडिफाई करते हैं। पहला मतलब समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट जो आइकन है इसमें न्यू सिलेक्शन का है कि जब भी आपको इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने सेलेक्ट किया तो ये न्यू सिलेक्शन कहलाएगा। इसको हम दूसरा टूल ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर मार्क टूल, और इसमें आप देखेंगे कि हमने जैसे एक सेलेक्ट किया तो ये न्यू सिलेक्शन है। हम चाहें तो तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम एक ही सेलेक्ट करें, हम कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी इमेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम ये करेंगे तो पूरी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, जो भी पार्ट को करें। मान लीजिए हमने एक पार्ट को सेलेक्ट किया है, ये पार्ट को हम ये चाहते हैं कि इसको भी सिलेक्शन में इंक्लूड कर लें। तो जब हम इसको दोबारा करना चाहते हैं एक बार क्लिक करने के बाद में, तो पहला वाला सिलेक्शन गायब हो जाता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यू सिलेक्शन केवल एक बार में एक ही आपको मौका देगा सिलेक्शन करने का, या आप चाहे पूरा कर लें या आप उसको थोड़ा सा पार्ट करें, पर आप एक ही बार में एक ही सिलेक्शन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको इंक्लूड करना है कि सिलेक्शन में और बढ़ जाए, कुछ भी अगर आप जो भी एरिया है उसमें ऐड करना चाहेंगे, तो फिर आपको दूसरा जो आइकन दिख रहा है ऐड टू सिलेक्शन का, इसको प्रेस करना होगा। ऐड टू सिलेक्शन में ये होगा कि आप कितनी भी बार आप ऐड करते जाएंगे, ये आपको सुविधा देता है कि आप किसी भी तरह से इसमें सिलेक्शन को ऐड करते रहें। देखा आपने कि आप चाहें 2 करा हो आपने और अब एक और करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। तो ऐड टू सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप सिलेक्शन को इंक्रीज़ करते जाएं, बढ़ाते जाएं। पर अगर आप चाहते हैं कि ये सिलेक्शन अब ज़्यादा हो गया, कम करना है और ये एक्स्ट्रा निकल गया, तो फिर आप तीसरा आइकन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन से क्या होगा कि आप जो भी इसमें एलिमेंट हटाना चाहेंगे हटा सकते हैं, कितनी बार आप इसमें हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन है उसको कम करना हो तो तीसरा आइकन यूज़ करना है, अगर ऐड करना है तो दूसरा आइकन यूज़ करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। या आप कम करना चाहें तो सिलेक्शन कम होगा। हम इसको प्रैक्टिकली अपने जो हम एडिटिंग करते हैं उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। तीसरा एक और आइकन दिया हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है। ये इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सिलेक्शन किया हुआ है और दोबारा आप सिलेक्शन करते हैं तो उसमें जो कॉमन होगा, जैसे ये बीच का ग्रीन टॉय है, ये अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा तो अब जो है ये जो बीच का ग्रीन टॉय है पहले वाले सिलेक्शन में भी है और दूसरे वाले सिलेक्शन में भी है, तो अकेला वही बचेगा जो कॉमन है। तो देखा आपने सिलेक्शन में केवल ग्रीन टॉय ही बच रहा है, बाकी का पहला वाला हट गया है। दोबारा करके देख लेते हैं कि अगर हमने एक सिलेक्शन ये किया है पूरा, और अगर हमको यहाँ से जो राइट वाला टॉय है इसको हटाना है, तो इसको रखना है, हटाना नहीं है, इसको रखना है, तो हम यहाँ से एक कॉमन सिलेक्शन करेंगे जिसमें 2 पिछले वाले हट जाएंगे और ये लास्ट टॉय बचेगा। पर अगर हम लास्ट वाले को हटाना चाहते हैं और दोनों को रखना चाहते हैं, फिर हमें ये दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो पहला वाला टॉय है वो हट जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि आप आसानी से जब भी सिलेक्शन करेंगे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंगल सिलेक्शन किया तो आपने पूरी इमेज की, अगर आप उसमें हटाना चाहते हैं तो आपने तीसरा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर दिया, तो आपके ये 2 टॉय हट गए, एक बचा है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मतलब क्या है। कि यहाँ देखिए वो बचेगा जो कॉमन था। अब हम इस वाले इमेज में देखते हैं कि 1 2 3 लिखा हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। यहाँ पे हम एक सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे हमने न्यू सिलेक्शन रखा है। न्यू सिलेक्शन में हमने तीनों सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इसमें से कुछ हटाना है तो हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे और 3 नंबर को हटाने के लिए हमें अकेला 3 नंबर को सिलेक्ट करना है, 3 नंबर हट जाएगा हमारा।
अगर हमें 3 नंबर को ऐड करना है दोबारा तो ऐड टू सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर दोबारा अंदर आ गया सिलेक्शन के अंदर में। अब हम इसको एडिट करना चाहें तो हम इसमें इसको एडिट कर सकते हैं। तो जो भी सिलेक्टेड होगा वही एडिटेबल होगा और जो सिलेक्शन से बाहर है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपने अगर इसमें हमने हटाना है 2 को तो ये 2 को हटा दिया हमने और अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इसमें सिलेक्शन का क्या असर पड़ रहा है। तो जो हट गया है वो नहीं आएगा। अब आप चाहते हैं कि ये 2 नंबर का सिलेक्शन जो है वो रह जाए और बाकी के दोनों हट जाएं, तो उसके लिए आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन का। आप सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप इन्वर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि अकेला जो अब सिलेक्शन में है वो सिर्फ 2 है, क्योंकि हमने इन्वर्स सिलेक्शन कर दिया है। जब भी हम इन्वर्स करेंगे तो उसका उल्टा वहाँ पे सिलेक्शन का असर पड़ेगा। दोबारा देख लेते हैं कि अगर आपने एक सिलेक्शन किया है ये पूरा और इसमें से आप एडिटिंग करते हैं तो सारा जितना भी सिलेक्शन में वो इफ़ेक्टिव है। पर अगर इसमें से आप कोई भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे 1 नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब क्या हो रहा है कि अब सिलेक्शन 2 और 3 का ही हो रहा है, तो इसलिए 2-3 इसमें काम कर रहे हैं। पर अब मैं चाहता हूं कि ये सिलेक्शन अंदर का नहीं होकर के बाहर का सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए हमारे पास कमांड है Ctrl+Shift+I, या फिर हम सेलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्स कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम अब इसको देखते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 नंबर का है वो अब सिलेक्शन में है, क्योंकि ये बाउंड्री के बाहर जो सिलेक्शन दिख रहा है और ये सिलेक्शन 2 और 3 को अलग कर रहा है, तो ये केवल बाहर का सिलेक्शन में है। हम अगर कोई कलर भी इसमें फिल करेंगे तो भी वो बाहर के उसमें कलर फिल होगा, अंदर में नहीं होगा। अंदर के कलर को फिल करने के लिए Ctrl+Shift+I दोबारा करेंगे तो जाकर के हम देखते हैं कि हमारा कलर जो है वो अब अंदर फिल हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। बाहर का फिल करने के लिए Ctrl+Shift+I दोबारा करेंगे और फिर हम अगर पिंक करना है हमें तो कंट्रोल और बैक स्पेस करेंगे तो बाहर का कलर फिल हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इन्वर्स करने से बिल्कुल अपोजिट होता है और उसको दोबारा आप चेंज भी कर सकते हैं दोबारा इन्वर्स करके। तो आशा है कि आपको ये क्लास में समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सिलेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे इन्वर्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।